जीव सत्संगा, और धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। कहा जीवन की वही घड़ी धन्य है जब जिस घड़ी में हमें भगवान की कथा या भगवान का नाम सुमिरन करने का अवसर मिले। इसलिए भगवान से मिलना होना, तो भगवान से मिलने का साधन ही सत्संग है। तो आइए दो पंक्तियां भगवान के निमित्त, आइए भजन के माध्यम से। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, 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 श्याम तेरे मिलने का, कन्हैया तेरे मिलने का, श्याम तेरे मिलने का, कन्हैया तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का। ताली से सेवा देते हैं, प्रेम मीठी मीठी ताली बजाते हैं। जय हो। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पायो है, गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पायो है, गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है, गोकुल में ढूंढा तुझे और मथुरा में पाया है। अरे वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है, वृंदावन की गलियों में ठिकाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, ओ श्याम तेरे मिलने का। हरि बोल। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, मीरा पुकार रही, प्रेम से भाव से, आओ मेरे गिरधारी, तुझे मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, विष भर प्याले को, वो विष भर प्याले को तुम्हें अमृत बनाना है, विष भर प्याले को तुम्हें अमृत बनाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, वो श्याम तेरे मिलने का, कन्हैया तेरे मिलने का, श्याम तेरे मिलने का, कन्हैया तेरे मिलने का सत्संग ही
तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का। हरि बोल। इतना ना तड़पाओ, अब आ जाओ मोहन, इतना ना तड़पाओ, अब आ जाओ इतना ना तड़पाओ। ये दुनिया वाले क्या जाने, वो दुनिया वाले क्या जाने, तेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, तेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का। वो श्याम तेरे मिलने का, कन्हैया तेरे मिलने का, श्याम तेरे मिलने का, कन्हैया तेरे हरि बोल का। सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का, सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने। वृंदावन बिहारी लाल की। पुकार रही आओ मेरे बनवारी, पुकार रही आओ मेरे बनवारी। तुझे द्रौपदी पुकार रही ओ आओ मेरे बनवारी, द्रौपदी पुकार रही आओ मेरे बनवारी। इन साड़ी के चीरों को, इन साड़ी के चीरों को तुम्हें आगे बढ़ाना है, श्याम तेरे मिलने का है, ओ श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, 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 श्याम तेरे मिलने का, कन्हैया तेरे मिलने का, गोविंद तेरे मिलने का। बोले गोविंद भगवान की जय। बड़े भाग पाई सत्संगा, धन्य घरी सोई जब सत्संगा। धुंधुकारी महाराज विमान पर बैठे और विमान पर बैठकर के भगवान के धाम को चले गए। जब महाराज तुंगभद्रा नदी के तट पर जो लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे थे,
उन लोगों को जब ये पता लगा ना कि यदि हमने कथा ध्यान से सुनी होती तो हम भी विमान पर बैठकर भगवान के धाम में गए होते, लेकिन हम लोगों ने चूक ये कर ली, कथा में थे बैठे लेकिन कथा को ध्यान से सुना नहीं। सब लोग गोकर्ण जी के पास में गए, एक बार फिर से हमें ये कथा सुना दो ना, अब की बार हम कहीं ध्यान नहीं लगाएंगे, बच्चे पति घर बार सब छोड़ देंगे, एक बार फिर से हमें ये कथा सुना दो। तो ऐसा कहा जाता है कि गोकर्ण जी ने पुनः तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बार पुनः 7 दिन का ये आयोजन रखा। भागवत जी की कथा सभी लोगों को सुनाई, सभी लोगों ने बड़े अपूर्व भाव के साथ कथा का श्रवण किया। और जब श्रवण किया 7वें दिन की कथा समाप्ति जब हुई तो एक विमान नहीं, हजारों हजारों विमान उस नदी के तट पर आकर के उतरे। और जैसे ही विमान उतरे सभी के सभी लोग विमानों में बैठ कर के भगवान के धाम चले गए। सभी ने कथा को सुना। इसलिए महाराज ये भागवत जी की कथा जो है वो कोई साधारण कथा नहीं। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये प्रेत की पीड़ा को भी नाश करने वाली है। तो हम आप लोग तो जीवित हैं, जब ये प्रेत को तार सकती है, मरे हुए को तार सकती है, तो हम आप लोग तो जीवित हैं भैया, हमें क्यों नहीं तारेगी। भागवत जी की कथा का इतना महात्म्य जब हुआ, इतनी कथा जब सुनाई, तो भक्ति के दोनों पुत्र वृंदावन में जो थे रुग्ण अवस्था में, वो महाराज दोनों के दोनों ठीक हो गए, उनकी बीमारी ठीक हो गई, नौजवान हो गए। भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पहुंची हरिद्वार में, जहां ये कथा चली है आनंद नामक घाट पर। अब भक्ति जब आई है तो उसी समय सुखदेव भगवान भी भागवत जी के मंत्रों का उच्चारण करते करते वहां आकर पहुंचे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। सुखदेव भगवान जी का आदर किया, आसन के ऊपर बिठाए। और जैसे ही सुखदेव जी ने भागवत के महात्म्य के बारे में बता रहे थे, इतने में प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि सभी पार्षदों के साथ भगवान उस सभा में आकर के प्रकट हुए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जब भगवान प्रकट हुए तो सभा में कीर्तन होने लगा। ठाकुर जी का कीर्तन जब हुआ तो भक्ति अपने पुत्रों के साथ नृत्य करने लगी। नर्त मध्य त्रिकमेव तत्र, भक्ति अपने पुत्रों के साथ नाच रही है। देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, अर्जुन महाराज जी राग आलाप रहे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा लोग आकर के पहुंचे कीर्तन में। इधर देवऋषि नारद जी वीणा बजा रहे हैं। इतना अद्भुत कीर्तन हुआ कि उस कीर्तन से भगवान गोविंद प्रसन्न हो गए और कहा नारद जी से, नारद हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, वरम रूही मांगो, क्या मांगना चाहते हैं। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु यदि आप देना चाहते हैं ना तो ये दीजिए कि जब कहीं भी भागवत की कथा हो, जहां कहीं भी आप 7 दिन के भीतर किसी ना किसी रूप में उस कथा में जाकर जरूर पहुंचे। भगवान मुस्कुराए और कहा, नारद तुम क्या ये सोचते हो कि मैं बड़े बड़े संत महात्माओं के हृदय में रहता हूँ, अथवा तो बड़े बड़े संत और बड़े बड़े साहूकारों के घर में रहता हूँ, या मैं वैकुंठ में रहता हूँ? नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहा ना मैं तो वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। जहाँ मेरे भक्त श्रद्धा और भाव से मेरा भजन करते हैं, मुझे पुकारते हैं, मैं उन्हीं भक्तों के बीच, उन्हीं भक्तों के हृदय में रहता हूँ। ना मैं बसूं वैकुंठ में योगी ना योगिन हृदय माही, भक्त मेरे गावे जहाँ रहूं मैं सुन से नाही। आपको ये संदेह है तो मैं वचन देता हूँ कि जहाँ कहीं भी भागवत की कथा होगी, 7 दिन के अंतराल में एक दिन किसी ना किसी रूप में मैं उनकी कथा में आकर के जरूर पहुंचूंगा। भगवान अपने पार्षदों के साथ में अप्रकट अंतर्धान हो गए। भागवत जी के महात्म्य की कथा के बाद अब सूत जी ने
भागवत जी के प्रथम में जो मंगलाचरण लिखा है, वो मंगलाचरण शौनकादि 88,000 ऋषियों से बताया। भगवान सत्य को प्रणाम करके फिर भागवत में प्रवेश किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः शारदे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य त्वन्वयादितरतः, जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतः। सूत जी ने कहा कि जिस परमात्मा के द्वारा विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार होता है, जो भगवान सब में होता हुआ भी सबसे अलग रहता है, जिन परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया, का उन परम सत्य भगवान को हम धारण करते हैं या उन सत्य भगवान का हम ध्यान करते हैं।